नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करेंगे दोस्तों। ये फिल फैमिली डेफिल नंबर्स फाइनली प्रिंस पाइप के Q1 के नंबर्स हमारे सामने देखने को मिल चुका है। नंबर्स की बात की जाए, अगर आप ऊपर से पढ़ें आपको बहुत ही खराब वाहियात हमें देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें कंपेयर करना है कि इनके पीयर से कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया। बिकॉज आपको पता है कि इंडस्ट्री में कैसा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, मार्जिन कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका पता लगाना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो नंबर्स की बात की जाए, बहुत ही फीके होते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच में कुछ कैच है, कुछ अपडेट्स है जिसका पता होना आम निवेशक के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आने वाले कल में गैस इस खराब क्वार्टर के नंबर्स की वजह से मार्केट में पनिशमेंट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो तो गैस बात की बात है। लेकिन हमें अपना जो बुद्धि है उसको यूज़ करना है। हमें देखना है कि इस क्वार्टर में अगर नंबर्स फॉल हुए भी है, इसके पीछे की वजह क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस जो पीयर्स हैं, जो इनके लाइक आपको पता है कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके नंबर्स हमें क्या ठीक ठाक देखने को मिले थे या फिर उसमें भी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला था। तो फटाफट अपनी अनबायस्ड कमेंट्री मैं एज यूजुअल ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देखें प्रिंस फाइव के Q1 के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सारे फिगर्स अगर आप देखें रुपीज़ इन मिलियन से, तो मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करूंगा। और इसके पहले भी गाइस मैंने को बताने की कोशिश की थी, जितने भी लाइक वायर्स वाले बिजनेस हो गए, पाइप वाले बिजनेस हो गए, उनकी इन्वेंट्री लॉसेस हमें देखने को जरूर मिलेंगे। बिकॉज आपको पता है कि रशिया यूक्रेन की वजह से हाल फिलहाल में गाइस क्रूड के प्राइस ऑल टाइम हाई पे थे, जिसकी वजह से रेसिन की कॉस्ट की बात की जाए, PVC पाइप्स की बात की जाए, उसमें गाइस रॉ मटेरियल पीछे से आता है, इनपुट कॉस्ट वो काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला था। तब कोर्स गैस उसका जो टेंशन है पूरा रिजल्ट में विजिबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो जिनका रेवेन्यू की बात की जाए, ईयरली फ्रंट में ठीक ठाक हमें जंप होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस केस में ओमिक्रॉन का स्प्रेड था। तब कोर्स ईयरली वाइज में रेवेन्यू के फ्रंट में अगर आप देखें तो नंबर्स काफ़ी लाइक टॉप लाइन में ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बट येस क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए, उसमें हमें भारी भरकम फॉल देखने को मिल रही है। तो जिनका हमें जज करना होता है उस इंडस्ट्री में कंपनी ईयरली बेसिस में कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ऑफकोर्स एक्सपेंसेस की बात की जाए, रॉ मटेरियल कैसे अगर आप देखें जो पीछे से माल आता है और उसको दोस्तों को पता है कि फिनिशिंग करने के बाद वो कस्टमर को देते हैं, तब कॉस्ट जो उनके इनपुट कॉस्ट हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए देखने को जरूर मिले हैं। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 325 करोड़ के आसपास थे, अभी की बात की जाए तो 460 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे। और यही रीज़न की वजह से गाइस जितना भी मोनेटाइजेशन होता है, डिप्रिशिएशन होता है, एमोटाइजेशन होता है, सबको अगर आप जोड़ लें तो ऑफकोर्स गाइस 307 करोड़ से हमें मैसिव इनके खर्चे में उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए इसमें डिप तो जरूर है, बट येस लास्ट क्वार्टर में गाइस जो टॉप लाइन है काफ़ी हेल्दी थे। ऑफकोर्स गाइस इसी के वजह से हमें इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भारी भरकम फॉल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो जिनके अनबिलीवेबल 17 करोड़ से अगर आप देखें 16 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत शॉकिंग है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप जज करें तो जिनके भारी भरकम फॉल हमें इस क्वार्टर में प्रिंस पाइप में देखने को मिली। और यही रीज़न है इसकी जो इनका EPS है 1.61 से इसमें ये फॉल हुआ। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए इसमें गैस हमें एक मैसिव फॉल देखने को जरूर मिली है। गैस एक एक करके हमें तथ्य देखना है, किधर पे एग्जिट करना है या फिर नहीं करना है, किधर पे आने वाले कल में अगर प्राइस ड्रॉप होता है तो उधर पे ऐड करना है या फिर नहीं करना। तो ऑफकोर्स गैस फाइनेंशियल रेशियो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो करंट रेशियो की बात की जाए, पता है गैस करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इससे हम लोग को ये संकेत मिलता है कंपनी के पास एसेट कितना है उनकी लाइबिलिटीज़ का अगेंस्ट में। तो गैस ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें तो 1.99 से ऑफकोर्स हमें 2.32 हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये एक के ऊपर होता है इसका मतलब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एसेट्स हमें देखने को मिलते हैं और जो बोरोइंग्स है लाइबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। तो गैस इसमें हमें ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे दोनों जगह पे जंप देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर आप लॉन्ग टर्म डेट देखें ये काफ़ी कम होते हुए देखने को जरूर मिले हैं। तब कोर्स गैस 0.15 से इसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। बट येस यहाँ पे गैस कुछ कैच हैं, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स हमें देखने को मिल रहा होगा। इस मेरी जो फोकस थी इस क्वार्टर में वॉल्यूम्स कैसी होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक आध बैड क्वार्टर गैस कोई कंपनी का डे एंड या फिर द सवेरा नहीं होता है। हमें देखना है कि रेगुलर बेसिस पे कमेंट्री क्या हमें देखने को मिल रही है, कंपनी के अंदर एक्सपेंशन प्लान आने वाले फॉरवर्ड 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में है या फिर नहीं। अगर आप देखें रेवेन्यू फ्रंट में तो ऑफकोर्स इधर पे गए जो की हाइलाइट्स हैं तो ऑफकोर्स जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको ही दिखाया जाएगा। बट येस यहाँ पे गए कुछ सिग्निफिकेंट लाइक टर्म्स भी हैं जिसका पता होना हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए ईयरली बेसिस पे 83% के आसपास बढ़ा तो ज़रूर है, लेकिन उसको वॉल्यूम्स की बात की जाए तो लास्ट ईयर में यही क्वार्टर में लाइक 18,000 के आसपास थे, उसमें हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही जो 70% के आसपास है। लेकिन दोस्तों कमेंट्री इधर पे देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कंपनी ने साफ साफ बताया है कि मार्केटिंग करने में पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चे की आवश्यकता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी ड्रॉ होंगे। रीज़न क्या है, बिकॉज इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री लॉसेस जो इसके पहले गैस मैंने क्या बताया कि वेरियस कंपनीज में इवन वोल्टास में भी हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से गैस कंसिस्टेंट वे में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो लास्ट क्वार्टर में बहुत ही महंगे थे। तो कंपनी ने गैस पूरा माल भर लिया था
और जिसकी वजह से ये जो पूरा ख़राब रिजल्ट है प्रॉफिट के मामले में ये हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कल में कैसा हो पता है, क्रूड बहुत सस्ता हो चुका है और जो इन्फ्लेशन है इससे हम लोग लड़ना सीख चुके हैं, रेट हाइक बढ़ रहे हैं। तो कॉस कैसी एक कैश रिच कंपनी है जिसके ऊपर बोर्डिंग्स का बहुत बड़ा दबाव नहीं है। तो आने वाले कल में कैसे अपने बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। बट येस, मैंने क्या बताया, परिस्थिति को अगर आप देखें 3 महीना और 6 महीना में आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइस कहाँ से कहाँ भाग चुके हैं। तो इसी की वजह से इस कंपनी ने फाइनली बताया भी है कि हाई इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से कंपनी का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो चुका है और जिसकी वजह से कैसे इनके जो प्रॉफिट है उसमें भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिली है। मार्जिन की बात की जाए तो कैसे एबिटा मार्जिन की बात की जाए Q1 ईयरली बेसिस की बात की जाए ये हमें 7% के आसपास ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर की बात की जाए ये 7.3% के आसपास है। कंपनी का अगर आप देखें जो लॉन्ग टर्म डेट फ्री स्टेटस है यही हमें देखने को मिलता है। बट येस, इसके साथ साथ उसमें मैंने क्या बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही, मैं इनके पीयर्स को कंपेयर करूंगा और पीयर्स में क्या नंबर्स में दम था, डाउनसाइड था, नहीं था, इसको भी हमें मॉनिटर करना ज़रूरी है। गैस अगर आप देखिए कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छी खासी कमेंट्री दी है जहाँ पे गैस को पता है कि फॉसेट्स की बात की जाए, बाथवेयर की बात की जाए, एस्टेल ने भी 15,000 करोड़ के आसपास का जो मार्केट शेयर है इसको देखते हुए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश की है। तो गैस प्रिंस पाइप की बात की जाए, फाइनली गैस इनका जो इंट्रोड्यूसमेंट अनाउंसमेंट है ये बाथवेयर डिवीजन में भी हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गैस बाथवेयर डिवीजन की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि जितने भी सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं बाथरूम के पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशंस की, जिसमें डिफरेंट टाइप के फोकार्ड्स होते हैं और डिफरेंट टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो नल वल होते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। ऑफकोर्स गैस इसमें भी कंपनी अपना काम काज करता हुआ जरूर दिखाया। रही बात दोस्तों इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार, इसको ये फॉरवर्ड 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड जरूर कर दिया है। ऑफकोर्स गैस कंपनी की बात की जाए जो हाई डेरिवेटिव पाइप पीवीसी बिजनेस हैं इसको गैस कंपनी ने हाल फिलहाल में ही मई के महीने में लॉन्च ज़रूर किया था। तो जिनका अगर आप देखें कमेंट्री की, अगर आप मुझसे सुनना चाहें तो ऑफकोर्स इनके जो प्रॉस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। लेकिन यस, इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से कंपनी के इस क्वार्टर में कैसे जो प्रॉफिट्स हैं बहुत ही डिप होते हुए देखने को जरूर मिले। लेकिन यस, फटाफट देख लेते हैं कि इनकी पीएस ने भी गैस इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे पेश किए हैं, तब जाकर हमको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है या फिर इस स्टॉक में स्पेशली प्रॉब्लम है। आपको पता है कि अपोलो पाइप्स भी इसी धंधे में काम करती है और फिनोलेक्स की बात की जाए इसी धंधे में काम करते हुए देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में गैस अपोलो पाइप्स के नंबर्स हमें देखने को मिले थे और एग्जैक्टली गैस हमें मार्जिन का इशू अपोलो पाइप्स में भी देखने को जरूर मिला था। और आप देखें अपोलो पाइप्स की जो इस साल की जो सेल्स की बात, इस साल की सेल्स की बात की जाए मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये लास्ट ईयर की सेल्स की बात की जाए जून क्वार्टर में गैस 137 करोड़ के आसपास थे और प्रॉफिट की बात की जाए कितने थे, वही 8.75 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास थे। तो ऑफकोर्स कैसे अगर आप उससे कंपेयर करें तो अपोलो पाइप्स ने क्या नंबर पेश किए हैं ईयरली और क्वार्टरली, फटाफट चेक कर लेते हैं। गैस आपने देखा कि ईयरली बेसिस में अपोलो पाइप्स के जो नंबर्स थे 135 से सीधा हमें 218 होते हुए देखने को मिले और प्रिंस पाइप के टॉप लाइन में भी हमें ईयरली में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। बट क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए अपोलो पाइप्स में गैस हमें रेवेन्यू का फॉल देखने को मिला था और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी गैस ईयरली बेसिस पे फ्लैट कंडीशन थी जो कि गैस प्रिंस पाइप में थी। और क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए इसमें हमें ह्यूज ड्रॉप डाउन देखने को मिला था जहां पे गैस प्रॉफिट में भी 40% 50% के आसपास डिक्लाइन देखने को जरूर मिला था। एक तो हो गया अपोलो पाइप्स और दूसरा देखते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात की जाए, बहुत ही लेस पी पे ट्रेड करता है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि सर इस तरह इसको आप कवर क्यों नहीं करते, रीज़न भी है बिकॉज इनके प्राइस शून्य की बात की जाए बहुत ही कम होने के बावजूद भी कंपनी के जो प्रॉफिट है अप एंड डाउन होते हुए देखने को मिलते हैं। जिनके भी गैस हाल फिलहाल में नंबर्स आए और नंबर्स के बाद मार्केट ने प्रतिक्रिया जो पहले से दिया था नेगेटिव उसको कंटिन्यू किया है। तो नंबर्स के बाद उसको बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन फिनोलेक्स में भी देखा नहीं गया, अपोलो में भी देखा नहीं गया बिकॉज मार्केट का इसका अनुमान पहले से ज़रूर था। अगर आप देखें अपोलो पाइप्स में भी जो इस क्वार्टर के नंबर्स हमें देखने को मिले थे लास्ट ईयर से गैस 966 से इसमें भी इजाफा देखने को मिला था। बट क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए इसमें अगर आप देखें तो भारी भरकम फॉल था, 1600 करोड़ से कितना हो चुका था 1200 करोड़ के आसपास। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, आपको दिखा दूंगा इस इधर पे हमें ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी। ईयरली बेसिस की बात की जाए 147 से 100 करोड़ हो गया था, क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 494 से इसमें भी 100 करोड़ हमें देखने को मिल चुका है। तो प्रिंस पाइप की बात की जाए 16 से 18 और 88 से कितना हो चुका है 16। ऑफकोर्स का इस ड्रॉप डाउन तो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, इकलौता ऐसा शेयर नहीं है इस इंडस्ट्री में जिसमें अकेला ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। मैंने फिनोलेक्स को क्यों दिखाया, अपोलो को क्यों दिखाया, जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। और इंडस्ट्री में गैस एक बार इन्वेंट्री लॉसेस का झमेला खत्म होगा, अगर इनको सस्ते माल मिलेंगे तो आने वाले एक आध क्वार्टर में गैस जो इनके प्रॉफिट बहुत डाउन हो गए हैं उसमें भी शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये सब एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आपसे प्रॉफिट को देख के जज करेंगे कि कोई भी शेयर में एग्जिट करना है या
पे एंट्री करना है तो हमेशा इस कंक्लूजन पे आप नहीं आएंगे, और मार्केट में जैसे ही फॉल हमें देखने को मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे गैस लोग क्या करेंगे, बेच के भाग जाएंगे या फिर उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। इस गैस नंबर्स की बात की जाए, वॉल्यूम में तो इंक्रीज हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है साल सर, बट येस प्रॉफिट में गैस जो डाउन साइड है उसके पीछे का मैं रीज़न बता दिया, और यही बताया कि इंडस्ट्री अभी के टाइम में सीवियर इन्वेंट्री लॉस को फेस कर रही है। बट लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो ऑफकोर्स क्या, जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिली कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया। एक साल से कंपनी के परफॉर्मेंस ऐसा कोई बड़े हमें देखने को नहीं मिले थे। तो हाल फिलहाल में गैस प्रिंस पाइप 560 पे भी आया था जब मार्केट में अच्छी खासी पैनिक सेलिंग थी, उसके बाद हमें ये भागता हुआ भी देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो यहाँ पे गैस रणनीति क्या होने वाली है और मैं क्या करने वाला हूँ, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंस पाइप की बात की जाए, एक छोटी कंपनी में पहले बता दूं, अगर आपको फियर होता है तब को गैस एस्ट्रल में आपकी फर्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप बहुत लाइक नो रिस्क टेकर हैं तो ऑफकोर्स प्रकाश पाइप ने इस क्वार्टर में नंबर अच्छे ज़रूर की पेश किए, बट येस स्मॉल कैप से कैसी कंपनी मुझे पसंद है। इसके पीछे का मैं रीज़न आपको बहुत बताया, बिकॉज कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान है और जिनके करंट रेशियो की बात की जाए, डेट फ्री स्टेटस की बात की जाए, क्रिसिल की हाई रेटिंग की बात की जाए, ये पूरा विजिबल दिखाई ज़रूर पड़ता है। तो जिनके 900 का स्टॉक है, 600 के आसपास है, तो आने वाले कल में गैस मार्केट अगर उसको चीयर नहीं करता है, डाउन साइड होता है, तो ऐसा कोई बड़ी डाउन साइड मुझे उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। होता भी है तो ऑफकोर्स जो प्राइस टू अर्निंग है ये काफ़ी रीजनेबल है, गिरता भी है तो ऑफकोर्स एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से मिल सकती है। बिकॉज कंपनी का अगर आप आरओसी निकालें ये भी क्वाइट इनलाइन देखने को जरूर मिल जाती है। क्वार्टर में कैसे आपने देखा भी कि जहाँ पे एफआईएस ने और डीएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है, तो ऑफकोर्स एफआईएस और डीएस को पहले से थोड़ा पता भी होता है, बिकॉज उनके पास एक रिसर्च टीम होती है। तो इंस्पाइट ऑफ गाइस सीवियर चैलेंजेस जहाँ पे पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की, एफआईएस और डीएस ने अपनी होल्डिंग को ज़रूर बढ़ाई है। तो मार्केट में कैसे अगर ये क्रैश भी होता है तो मैं इसको एग्जिट नहीं करने वाला हूँ, होल्ड करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे एक आध बैड क्वार्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अच्छी रहेगी, कंपनी के व्यू सही रहेंगे, और इन्वेंट्री लॉस का दोस्तों झमेला जो इंडस्ट्री में, पूरे इंडस्ट्री में, सिर्फ अकेला प्रिंस पाइप में नहीं, इवन फिनोलेक्स में, अपोलो पाइप्स में हमें देखने को मिला। तो आने वाले कल में उसमें भी रिकवरी हमें देखने को जरूर मिल सकती है। मैं तो होल्ड करने वाला हूँ, बता भी दिया हूँ। ऑफकोर्स इसने कैसे हाल फिलहाल में 200 का जो मूविंग एवरेज है फाइनली इसको तोड़ने की कोशिश की थी, बट येस मार्केट में कैसा वीक सेंटीमेंट होता है और इसमें इंटरडे लोअर साइड देखने को मिलता है। क्या पता कैसे आने वाले कल में ये गिर भी जाए, क्या पता आने वाले कल में गैस ये जो न्यूज़ थी इसमें डिस्काउंट हो चुकी है। तो गैस कल का जो मार्केट रिएक्शन है इसी से ही पता चलेगा। बट येस प्रॉफिट की बात की जाए अनुमान से काफ़ी कम है, लेकिन येस ये मार्केट को पहले से पता था कि इन्वेंट्री लॉसेस गैस इस कंपनी में होने की उम्मीद है, बिकॉज इसके पहले भी अपोलो पाइप्स में और फिनोलेक्स में हमें ट्रेलर देखने को मिला था। तब कोर्स ख़राब केस की बात की जाए तो ऑफकोर्स बोलिंजर बैंड का जो निचला बैंड है 578 के आसपास, उसके पहले कैसे लो लगाने की कोशिश की थी, ये वर्स्ट केस में शायद उधर पे आ सकता है। लेकिन गुड केस की बात की जाए अगर गैस ये डिप में मिलता है 600 के नीचे, तो कोर्स वहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक आध ट्रेडिंग डे में कंपनी का शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर सकता है। ऑल्दो कंपनी ख़राब नहीं है गैस, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डेट का बर्डन है, प्रमोटर कोई ख़राब है, कंपनी अच्छी है, तो मैं तो गैस लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा। और इसके पहले जो मैंने कमेंट्री दी है इनकी इन्वेंट्री लॉसेस को लेके, रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेके, इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेके, इनके वॉल्यूम्स को लेके, फिर से कैसे वीडियो को पूरा सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। तब कोर्स अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में तो मर्जी आपकी, अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं। बट येस इक्विटी मार्केट में गैस इतना आसानी से पैसा नहीं बनता। अगर आप लॉन्ग टर्म में कोई स्मॉल कैप को पिक करते हैं तो गुड पार्ट और बैड पार्ट आपको झेलना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से जो क्रूड के प्राइस गिर रहे हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में गैस मुझे ऐसा लगता है कंपनी इन्वेंट्री लॉस को छोड़ के आने वाले कल में अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज कर सकती है। बट येस खराब केस के लिए भी गैस आपको तैयार होना है, और ये गैस आपकी मर्जी की बात है कि आपको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। बट येस मैं अपने साइड से इसको ज़रूर कंटिन्यू करूँगा, और निचले प्राइस से मिलता है तब कोर्स मैं प्लानिंग भी करूँगा जहाँ पे मैं ठीक ठाक होल्डिंग को अपनी बढ़ा सकूँ। होप मेरे सेटअप के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।